बहुत साल पहले की बात है। उदयनगर राज्य में एक सूरज नाम का लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। सूरज की शादी को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन सूरज सुबह सुबह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, तो सूरज की पत्नी लक्ष्मी सूरज से बोलती है, ए जी सुनिए ना, हमारे घर का सब राशन खत्म हो गया है जी। आज तुम्हें जंगल से लकड़ी काट कर जरूर लानी है। घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे पता है जी, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जानवर है, परंतु आप लकड़ी काट कर नहीं लाओगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तुम परेशान मत हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ भाग्यवान, आज मैं लकड़ी काट कर जरूर लाऊंगा, परंतु मुझे बड़े बड़े जानवरों से बहुत डर लगता है। लक्ष्मी, मैं जानता हूँ ये सब मेरे वजह से हो रहा है। काश मुझे लकड़ी काटने के अलावा कोई और काम करने आता तो हमें आज इतने बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। फिर सूरज निराश होकर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। सूरज मन ही मन सोचता हुआ जा रहा था कि इस जंगल में मैं कौन से पेड़ काटकर घर लेकर जाऊं, जिससे मेरे घर का खर्चा ठीक से चल सके। जंगल में चलते चलते सूरज की नजर एक साधु महाराज पर पड़ जाती है, जो कि बेहोश पड़े हुए थे। अरे ये साधु महाराज तो बेहोश पड़े हैं, मैं एक काम करता हूँ, महाराज जी के ऊपर थोड़ा पानी डालकर देखता हूँ, शायद महाराज जी इससे होश में आ जाए। जैसे ही सूरज साधु बाबा के ऊपर पानी डालता है तो बाबा जी होश में आ जाते हैं। फिर बाबा जी सूरज को देखकर सूरज से बोलते हैं, अरे बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? महाराज जी, मैं पास वाले गांव में ही रहता हूँ। मैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया था, फिर मैंने आपको बेहोश पड़ा देखा। मैं आपके ऊपर थोड़ा पानी डाला, जिसे आप होश में आ गए। बेटा, आज तुमने बहुत ही नेक काम किया है, तुमने मेरी जान बचाई है। परंतु बेटा, तुम मुझे बहुत ज्यादा दुखी लग रहे हो, क्या हुआ है? नहीं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अरे बेटा बताओ तो, क्या पता मैं तुम्हारी समस्या का समाधान निकाल दूं। अरे बाबा जी, मेरी शादी को कई वर्ष हो गए, परंतु आज तक मेरी कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी लक्ष्मी भी बहुत दुखी रहती है। बेटा, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, परंतु मैं तुझे 2 जड़ी बूटी दे रहा हूँ। तुम इन जड़ी बूटी को अपनी पत्नी के सामने रख देना। जैसे ही ये जड़ी बूटी को तुम्हारी पत्नी छुएगी तो तुम्हारे घर में 2 लड़कियां जन्म लेगी। चलो बाबा जी, मैं अब घर जाता हूँ, बहुत समय हो गया, घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। शाम होने से पहले ही सूरज अपने घर चला जाता है। सूरज उन जड़ी बूटियां को अपने घर ले जाता है। अरे लक्ष्मी, आज मेरे साथ एक चमत्कार हो गया है। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा है। पता नहीं वो सब झूठ है या सच। अरे तुम्हारे हाथ में ये सब देखकर लग तो रहा है कि आज तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हुआ है। बताओ क्या हुआ है आज तुम्हारे साथ? फिर सूरज सब बात अपनी पत्नी को बता देता है, और सूरज जैसे उन जड़ी बूटियों को सीमा के सामने रखता है तो उनके सामने उन जड़ी बूटियों से 2 लड़कियों का जन्म हो जाता है। ये सब कुछ चमत्कार हो गया जी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ इतना अच्छा हो जाएगा जी। आज से ये दोनों मेरी बच्चियां हैं और मैं इन दोनों का नाम आज ही रख देता हूँ। एक लड़की का नाम सुनीता रहेगा और दूसरी लड़की। फिर कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। लक्ष्मी उन लड़कियों को अपनी सगी संतान से भी ज्यादा प्यार करती थी, और लक्ष्मी ने उन दोनों लड़कियों को ये महसूस होने ही नहीं दिया कि उन दोनों का जन्म एक जड़ी बूटी के द्वारा हुआ है। लक्ष्मी उनका बहुत ध्यान रखती थी। फिर कुछ वर्ष और बीत जाते हैं और वह दोनों, सुनीता और मनीषा, दोनों जवान हो जाती है। एक दिन उदयनगर राज्य के राजा की तबीयत खराब हो जाती है। वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। राजा से अपने बेड से उठा भी नहीं जाता था। फिर राजा
अपने राज्य में ऐलान करवा देता है, सुनो 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 गांव वालों, आज हमारे राजा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। हमारे राजा को जो कोई भी ठीक करेगा, राजा जी उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। परंतु अगर राजा जी को कोई सही करने में असमर्थ हुआ तो राजा जी उसको फांसी पर चढ़वा देंगे। ये सुनकर राजा जी का इलाज करने को कोई नहीं जाता था। अरे मेरी बेटियों, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अभी तक तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मम्मी, हमने सुना है हमारे राज्य का राजा बहुत बीमार पड़ गए हैं। अभी तक उसे कोई भी ठीक नहीं कर पाया है। हाँ बेटी, हमारे राज्य का राजा बहुत खतरनाक है। उसकी बीमारी का इलाज अभी तक किसी को नहीं मिला है। राजा को कोई ठीक नहीं कर पाता है तो राजा उसको जान से मरवा देता है। मम्मी, हमारा राजा इतना निर्दय है तो उसको ठीक कौन करेगा? वो तो हर किसी को मरवा देता है। पता नहीं कौन अपनी जान जोखिम में डालकर उसको बचाएगा। मम्मी, हम भी उस राजा को देखना चाहते हैं कि उसको क्या हुआ है। नहीं बेटा, मैं तुम दोनों को राजा के दरबार में नहीं जाने दूंगी। क्या पता कि राजा को तुम ठीक नहीं कर पाओगे तो राजा तुमको सजा दे देगा। नहीं बेटा, तुम दरबार में मत जाओ। लक्ष्मी के मना करने के बावजूद भी सुनीता और मनीषा दोनों बहनें राजा के दरबार में पहुंच जाती है और राजा जी से मिलती है। महाराज जी, हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो। हाँ राजा जी, हम सब शर्त जानने के बाद ही तुम्हारे दरबार आए हैं। फिर सुनीता और मनीषा आपस में ही बात करती है और एक दूसरे से बोलते हैं, अरे मनीषा, तुम परेशान क्यों हो रही है? मैं हूं ना, तू परेशान मत हो। दीदी, अब हम राजा को ठीक कैसे करेंगे? हमें क्या करना होगा दीदी जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाए? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसके शरीर में पसीना निकल आए। ऐसा हम क्या करें जिससे ये काम भी हो जाए और राजा को परेशानी भी ना हो? क्यों ना दीदी, हम राजा के लिए एक बड़ा सा पहिया लेकर आए और राजा से रोज उसको घुमाने को बोलते हैं। इससे पसीना भी निकल आएगा और राजा भी ठीक हो जाएगा। मनीषा, तू सही कह रही है, ये सही रहेगा। इससे राजा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राजा जी, ये पहिया आपको दिन में 4 बार घुमाना है। हर बार आधा घंटा घुमाना है और यह आपको लगातार 8 दिन तक करना है। फिर राजा लगातार ये काम करने लगता है और राजा को 4 दिन में ही आराम मिलने लगता है और 8 दिन के बाद राजा बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर 8 दिन के बाद राजा के दरबार में सुनीता और मनीषा को बुलाया जाता है। तुम लोगों ने मुझे ठीक कर दिया है। मैं तुम्हारी काम से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी मम्मी पापा से मिलना चाहता हूँ। उनको यहाँ पर बुला लो। सूरज और लक्ष्मी को राजा के दरबार में बुलाया जाता है। फिर राजा सूरज और लक्ष्मी से बोलता है, अरे तुम्हारी लड़कियाँ तो बहुत ही निडर है। इन दोनों ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। मैं अपना आधा राजपाट इन दोनों को देना चाहता हूँ। फिर राजा सुनीता और मनीषा को अपना आधा राजपाट दे देता है और वह दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती है और सूरज को भी लकड़ी काटने से छुटकारा मिल गया था।